आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है। हाँ, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है। हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है। नहीं, कोई प्यार नहीं करता, सब ड्रामा। तुम्हारे पास रुपया न हो, तुम्हारा शरीर काम लायक न हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए। जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा, आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। एक सप्ताह भोजन नहीं मिला। गर्मी, सर्दी, बरसात ऐसे ही सहे। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला। गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, ये पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है। जितना भजन करोगे उतना ही आनंद में रहोगे। आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ, फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़ुआ स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये, हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो तो हमें लगता है वो धोखे में है। अभी भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का। पति पुत्र परिवार का जैसा जहाँ स्वांग है वैसा वहाँ नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूँ, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में आज कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, देर से आगे करते, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते, प्रेम से। वो कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को अहोवत सुपचतो गरियाम या जिभ्या के वर्तते नाम तुभ्यम। भले वो चांडाल है पर उसकी जिभ्या पर हरि नाम है तो त्रिभुवन बंदनी है वो। देख लो, देखो, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो हमारे भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करता है उसका परम मंगल परम कल्याण हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो या देवता हो या वो सदाचारी हो या ज्ञान से संपन्न हो, दानी तपस्वी या कि शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, इनके द्वारा भगवान मिल जाए ऐसी जरूरी बात नहीं है। विध्वंस हो जाएंगे, जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख सहाल तुम्हारा रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मत वालापन करोगे, पाप करोगे तो कल तुम नष्ट हो जाओगे, न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए, वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
वो कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ, आपने बहुत प्रतिकूल को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन की। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजे। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर दिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना, फिर आप उसको तो सर्च करके इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओ। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवताचरण। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विषाद की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा। विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे? महाराज ने वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य, जो संतानोत्पत्ति वाला, वो नहीं निकलता है, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है,
फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा होता है। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर। बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। महाराज जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है, जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा, तो भगवान ने रक्षा की। जो 11 करोड़ का नाम जप करता है अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है लौकिक पारलौकिक
योगिक सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती हैं। और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्थित होंगी। 11 करोड़ सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। और 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है, भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है। बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में। कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु न हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीव अपने स्वरूप का बोध कर लेता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं या अलग रहते हैं? शीशा ऐसे रख देते हैं तो हम 2 हो गए ना। शीशा रख दिया तो हम 2 हो गए, एक हम एक प्रतिबिंब, और शीशा पलटा दिया, एक बचे ना। तो जब तक देह भाव, जीव किसे कहते हैं? देह भाव को प्राप्त हुआ, जहां देह भाव मुक्त हुआ, आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ, तो माया रूपी दर्पण हटा तो बचा कौन? एक, उसे आत्मा को हो या परमात्मा को हो या ब्रह्म को हो। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। हमको लगता है सब अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना, जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी है, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पका दो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज ने, तो जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, और नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए।
पहली बात ये समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में होगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए, मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दर्द किसी एक को आपका सब समझना शुरू हो जाएगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है। बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है